अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। बड़े खिलाड़ी बहुत तेज़ी से एक्यूमुलेशन कर रहे हैं और जिन जिन लोगों ने लेवरेज उठाया हुआ था उनकी हालत टाइट होगी इस वक्त। जब भी मार्केट में ऐसा पैनिक क्रिएट किया जाता है बुल साइकिल में, आपको सोचना चाहिए कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि आपको बेहतरीन किस्म के उस सीजन के ओल्ड कॉइन्स बहुत सस्ते दामों परचेज करने का एक मौका फराहम करें। जैसे कि एआई एजेंट्स का नैरेटिव है, तो आप देख सकते हैं कि एआई एजेंट्स की इस वक्त हालत टाइट है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स में आता है। AI16Z तकरीबन 20% के करीब गिरा हुआ है और मुख्तलिफ किस्म के जितने भी टॉप के कॉइन्स हैं, चाहे वो वर्चुअल हो गया या कोई भी हैं, तो फाट कॉइन है, ये सारे इस वक्त बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं और ये एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बाय द वे, मार्केट में जो मैनिपुलेशन की जा रही है या डराया जा रहा है मार्केट को, हुआ ये है कि सिल्क रोड के जितने बिटकॉइन जो हैं यूएस गवर्नमेंट के पास आए थे, तो वो तकरीबन $6.5 बिलियन की वर्थ के थे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर कर रही है कि उन्हें बेचा जाए। बेचते हैं या नहीं होते हैं, नहीं बेचते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन मार्केट में एक किस्म का पैनिक इसने क्रिएट कर दिया है। अगर आप आर्कम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पे भी देखें तो ये तकरीबन 69,037 जो है बिटकॉइन होल्ड करते हैं, जो कि तकरीबन $6.5 बिलियन के आसपास हैं। अगर ये मार्केट में गिराया जाता है तो डेफिनेटली मार्केट में बायर्स बहुत हैं। जैसे ही ये फेंका जाएगा तो उन्हें सस्ते दाम उठाने का मौका मिलेगा और वो लोग अक्यूमुलेट करेंगे। ये टाइम वो है कि जहाँ पे घबराया नहीं। जितना भी ज़्यादा मार्केट गिरती है, यू पिक इट अप। इसमें ऐसी कोई घबराने की चीज़ नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो है बायर्स और लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो हैं वो नहीं सेल करेंगे। मार्केट में पैनिक क्रिएट करके मार्केट में मजीद सस्ते दामों बिटकॉइन बड़े खिलाड़ी उठा रहे हैं इस वक्त। आगे चलते हैं तो बात करते हैं, सर्कल ने डोनेट किया है डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रल फंड के लिए $1 मिलियन। ये बिलियनर मार्क क्यूबन कहते हैं कि उनके लिए बेटर है कि गोल्ड के बजाय बिटकॉइन को वो होल्ड करें अगर इकोनॉमी में कुछ बुरा होता है। ही थिंक्स बिटकॉइन हैज मोर वैल्यू। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं इस वक्त। फिडेलिटी कहती है कि गवर्नमेंट आर लाइकली टू बाई बिटकॉइन इन 2025, और ये बात सच है, ये हो सकती है ये बात। रिपल के प्रेसिडेंट कहते हैं कि स्पोर्ट XRP का ETF इज नेक्स्ट इन लाइन। तो डेफिनेटली ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। हमें सोलाना के लिहाज से, XRP के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं। ओवरऑल 2024 में बिटकॉइन के होल्डर्स के एड्रेसेस जो हैं, और मतलब जिनके $100 से कम हैं वो भी ग्रो हुए हैं, जिनके $100 से $1000 के दरमियान हैं वो एड्रेसेस भी ग्रो हुए हैं। 1000 से तकरीबन $10,000 के वो एड्रेसेस भी ग्रो हुए हैं। 10,000 से तकरीबन $1 मिलियन तक वो भी ग्रो हुए हैं, और मिलियन से 10 मिलियन तक वो भी ग्रो हुए। मतलब ओवरऑल देयर वाज इन ग्रोथ फेज। और बिटकॉइन मिलियनर्स ने तकरीबन एडेड डेली इन 2024 तकरीबन 154 जो हैं डेली बेसिस पे जो है बिटकॉइन मिलियनर्स जो हैं वो ऐड करते थे बिटकॉइन को ओवर 2024 टाइम फ्रेम। और ये चीज़ें बहुत बुलिश हैं क्योंकि वो एक एक्यूमुलेटर्स होल्डर्स थे। मंत्रा और दमाक जो है उन्होंने एक डील साइन की है $1 बिलियन की टू टोकनाइज मिडल ईस्टर्न एसेट। इससे जो है रियल वर्ल्ड एसेट, जिसके लिहाज से मैं कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं कि रियल वर्ल्ड एसेट्स आने वाले दौर में टोकनाइज्ड फॉर्म में होंगे। तो अमारात में ये चीज़ रियलिटी बनने जा रही है दमाक और मंत्रा की इनकी डील के साथ। और देखते हैं आने वाले दिनों में ये किस तरह से प्ले आउट होगी और कितनी ज़्यादा चीज़ें आने वाले दिनों में हमें टोकनाइज्ड फॉर्म में मिलेंगी। मेटकॉफ लॉ के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बिटकॉइन जो है 2035 तक $1.5 मिलियन को टच कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बुलिश न्यूज़ है, और क्योंकि स्केर्सिटी इफेक्ट है और अगर डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली इस चीज़ में ये चीज़ हो सकती है। मतलब हम लोगों को इस वक्त सोचने में ये चीज़ ऐसी लगती है कि इतनी बड़ी अमाउंट हो नहीं सकती है, क्योंकि इस तरह की ग्रोथ हमने देखी भी नहीं है। लेकिन अगर हम सारे डाटे को कलेक्ट करें और चीज़ें देखें तो इट इज़ लॉजिकल और ये चीज़ हो सकती है। वो एक अलग चीज़ है। हाँ भाई, रिस्क फैक्टर क्या होता है कि
कुछ ऐसा हो जाए कि इसके हैश रेट का कोई मसला आ जाए या कोई इस पर क्वांटम इस तरह का मसला आ जाए। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है, जो गूगल की विलो है या मुख्तलिफ किस्म की क्वांटम टेक है, इस वक्त ऐसी सलाहियत नहीं है कि ऐसा कोई इसके लिए रुकावट हो। हैश रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और डिमांड भी नेशन स्टेट्स के हवाले से इस साल में आपको दिखाई देगी, जिससे मज़ीद जो है बिटकॉइन का स्कैरसिटी इफेक्ट प्ले आउट करेगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अंडर जो है तकरीबन AUM 135 बिलियन है और उन्होंने सिक्योर किया लग्जमबर्ग में लाइसेंस ताकि EU में डिजिटल एसेट्स की कस्टडी सर्विसेज वो स्टार्ट कर सकें। तो डेफिनेटली डिजिटल एसेट्स में क्रिप्टो भी आती है और ये चीज़ें यूरोप में भी आ सकती हैं आने वाले दिनों में। थाईलैंड के हवाले से ये है कि थाई अथॉरिटी ने शट डाउन किया है एक बिटकॉइन माइन चोंगबोरी में। उन्होंने सीज़ किए तकरीबन 996 मशीन्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी वगैरह और ये सारा कुछ जो है वो करते थे। भूटान के हवाले से बहुत बुलिश खबरें हैं। भूटान जो है वो बेसिकली होल्डर आप कह सकते हो, स्ट्रेटेजिक रिजर्व उन्होंने बिटकॉइन, इथेरियम और BNB होल्ड किए हुए हैं और भूटान क्रिप्टो करेंसी में बाकी एशियन कंट्री से काफ़ी आगे भी है। कजाकिस्तान ने लिक्विडेट की हैं 36 क्रिप्टो एक्सचेंजेस, तकरीबन $100 मिलियन का टर्नओवर वगैरह, और सीज किया 4.8 मिलियन इन USDT। तो कजाकिस्तान के हवाले से ये खबर थी। बाय द वे थाईलैंड जो है एक पायलट क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम स्टार्ट करने वाला है फुकट में। फिलहाल ओनली फुकट में है, पटाया वगैरह में देखते हैं आगे आता है या क्या सिस्टम होता है इसके हवाले से। सोलाना जो है फायर डांसर के लिहाज से, जो कि पिछले साल में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जितने भी देव्स थे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क ड्यूरिंग द बेयर मार्केट और इस टाइम पे कर रहे थे, ये इसको जो है वैलिडेटर्स को पुश कर रहा है कि जल्दी से इसकी टेस्ट फेज़ को जो है अपग्रेड किया जाए। जंप क्रिप्टो के हवाले से भी जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट की है, इससे ये होगा कि लेगेसी फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं सोलाना पे आ सकेंगी, और क्योंकि सोलाना का थ्रूपुट वगैरह बहुत तेज़ हो जाएगा, चीपर फास्टर चेन बन जाएगी और रियल वर्ल्ड एसेट्स, और आप देख सकोगे कि जितना भी आपका C5 है वो सोलाना को मतलब सोलाना इस काबिल हो जाएगा कि उसे यूज़ करें। तो अडॉप्शन के लिहाज से 2025 भी सोलाना के लिए एक बेहतरीन साल हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली इस तरह की न्यू अपडेट्स टेक के साथ, जिस तरह के हमें बेयर मार्केट में सोलाना का सिस्टम कोलैप्स होते हुए काफ़ी दफ़ा देखा है, तो ये इस दफ़ा देखना पड़ेगा कि होता है या नहीं होता है। Kraken AI16 ZEI executives in the running for CFTC chair role। तो CFTC के चेयर रोल के लिए जो है 16 ZEI एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो भी क्रैकन की तरफ से एक बुलिश खबर है ये देखा जाए तो। ये 5 प्रोजेक्ट हैं जो कि 2024 में सोलाना की मतलब वन ऑफ द टॉप डेक्सेस में आते हैं। जुपिटर है, फिर रेडियम है, ओरका है, मेटेओरा है और लिफिनिटी है। ज़ाती तौर पर मैंने ये चारों जो है मेटेओरा को छोड़ के बाकी चारों में होल्ड करता हूँ। लिफिनिटी आई ऑलमोस्ट फॉरगेट अबाउट इट, मैंने परचेज़ करके स्टेकिंग पे लगा दिया था, काफ़ी ज़माना हो गया है। तो जब ये मैंने देखी है रिपोर्ट तो आई पर्सनली रिमेंबर, हाँ भाई मैंने ये होल्ड करता हूँ। उसके अलावा पेफाई इकोसिस्टम भी सोलाना का बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। ये पिछले साल में पेपल के हवाले से काफ़ी बुलिश खबरें थी, सर्कल हो गया और बाकी बहुत सारे यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं। फाइनेंसिंग लेयर में पिथ जो है मेजर किरदार अदा करता है, चेन लिंक मेजर किरदार इसमें करता है। तो ये सारी चीज़ें सोलाना का इकोसिस्टम जो है इस साइकिल में अगर इसका ETF अप्रूव होता है तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकता है। और सम ऑफ द बेस्ट AI एजेंट्स परफॉर्मिंग इन द लास्ट 7 डेज सोलाना पे। बज़ 3100% चढ़ा है, मैक्स 800% चढ़ा है, फोकाई 550% के आसपास चढ़ा है और बाकी ये देख सकते हैं आप। तो AI एजेंट्स का जो है नैरेटिव बहुत हॉट है। ये पैनिक जो आपको मिल रहा है इस वक्त, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी टू बाय गुड प्रोजेक्ट्स एट अ लो प्राइस। ठीक है। बिटकॉइन के स्पॉट ETF में 8 जनवरी को इस साल का जो सबसे बड़ा आउटफ्लो आया है 568 मिलियन का आया है। पैनिक क्रिएट किया जा रहा है जैसे कि, और 8 जनवरी को ही जो है इथेरियम का भी 159 मिलियन का आउटफ्लो आया है। अगर लिक्विडेशंस के हवाले से बात करें तो 24 घंटे में 537 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है और लॉन्ग पे 369 मिलियन और शॉर्ट्स पे 168 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। और सबसे टॉप पे बाइनेंस था लिक्विडेशंस के हवाले से। और फेयर एंड ग्रीड पे हैं हम अभी भी, लेकिन कंपैरेटिवली जो है
हम लोग एक्सट्रीम ग्रीड फेस में थे 78 पे कुछ अर्सा पहले, तो 69 पे आए, विच इज़ गुड। मार्केट में फ्लश आउट होगा, आपकी RSI रीसेट होगी, तो हम लोग अगले फेज के लिए तैयार हो सकते हैं। और अगला फेज बहुत दूर नहीं है कि जिस तरह हमें पहले 7 महीने तकरीबन साइडवेज जाना पड़ा था, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ये चीज़ हमें बहुत जल्दी, बल्कि जनवरी में ही हमें ये चीज़ दिखाई भी दे सकती है। और इस वक्त टोटल मार्केट कैप 3.29 ट्रिलियन का है, और बिटकॉइन थोड़ी देर पहले 92 पे था, वापस 94 पे आ गया है। देखते हैं पिछले 24 घंटे में सुई भी एक अच्छी प्राइस पे है, $5 से नीचे है, ये भी एक अच्छी कीमत है। और मंत्रा भी अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब काफ़ी सारे आपको जो है ना टॉप क्लास प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हैं इस वक्त औने पौने दामों मिल रहे हैं। अगर हम पिछले 7 दिनों के लिहाज से देखें कि कौन सा हमें, अब ये देखें वर्चुअल आपको $3.25 पे इस वक्त आ रहा है। तो वर्चुअल AI16Z, दीज आर द टॉप 2 AI एजेंट नैरेटिव्स। अगर आप इन दोनों को होल्ड करते हैं और अगर AI एजेंट नैरेटिव दोबारा से प्ले आउट होता है तो यू विल मेक मनी। हाँ, आप वो क्रेजी रिटर्न्स जो मैं आपको बता रहा हूँ 3000%, 2000% वैसे नहीं बनाओगे, लेकिन आपका रिस्क मिटिगेट हो जाएगा और आप टॉप के AI एजेंट नैरेटिव्स को होल्ड कर रहे होगे और आप पैसा एक अच्छा बना लोगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।